मोहब्बत की तड़प है दिल, इधर भी है उधर भी है। हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार था। बहुत ही सुंदर लेखन था। बहुत ही शानदार कवि थे जिन्होंने ये गीत लिखे। हजारों आंधियाँ आए, हजारों बिजलियाँ चमके। संगीतकार ओपी नैयर उन्हें कहते थे शायरे आजम, जो अद्भुत शायरी करता हो, जिसकी शायरी दिल को छूती हो। और ज्यादातर गीतकार उन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। ओपी नैयर उनकी तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। उनके लिए सबसे अच्छे गीतकार थे एस.एच. बिहारी। ये तो बहुत है मगर ये भी गम है, मगर ये भी गम है कि ये साथ अपना कदम दो कदम है, मगर ये मुसाफिर। कितने सुंदर शब्द हैं और कितना सुंदर म्यूजिक है। उनके लिए कह सकते हैं एक बिहारी सब पर भारी। बहुत शुक्रिया। बिहारी साहब का जन्म हुआ था बिहार में, आरा जिले में, जो आजकल झारखंड का एक हिस्सा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहुत ही खूबसूरत सुबह होती है और उसी खूबसूरत जगह से एस.एच. बिहारी। शुरुआत में बंगाल में रहे थे, लेकिन बाद में मुंबई शिफ्ट हो गए और उनकी मुलाकात हुई हेमंत कुमार से। हेमंत कुमार जैसे पारखी म्यूजिशियन से, जिन्होंने उनको एक सुनहरी मौका दिया। हेमंत कुमार की धुनों ने एस.एच. बिहारी के लिए एक चुंबक का काम किया। जैसे चुंबक खींचता है ना अपने आकर्षण से, उसी टाइप से बिहारी साहब हेमंत कुमार की तरफ अट्रैक्ट हुए उनकी धुनों पर और खूबसूरत गीतों का संयोजन किया एक मूवी शर्त के लिए। शर्त मूवी एक हॉलीवुड मूवी स्ट्रेंजर ऑन द ट्रेन का रूपांतरण थी। चले जाए तुमसे कहीं। बिहारी साहब ने चमचमाती सफलता का स्वाद चखा 1958 में मूवी दिल्ली का ठग। इस मूवी के लिए गीत लिखे थे जिसमें नूतन और किशोर कुमार का अभिनय था। हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा। शरारती, चंचल और संजीदा किशोर कुमार पर उनके लिखे गीत बड़े मशहूर हुए, बहुत पॉपुलर हुए, बहुत रिकॉर्ड बिके। क्या किसी को हंसते जाओ, गाते जाओ, नजरों को टकराते जाओ, जलवा फिर। नूतन जी पर उनके गाने बहुत सुंदर लगते थे। ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कितना तरोताजा है गीत, कितनी सुंदर शब्द रचना है और कितना सुंदर म्यूजिक है। नूतन और किशोर कुमार ने बहुत ही शानदार अभिनय किया था।
लेकिन असली कमाल हुआ फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना, जिसमें थे जॉय मुखर्जी और साधना, और फिल्म का निर्माण किया था शशधर मुखर्जी ने, जो जॉय के फादर थे। इस मूवी में साधना, जॉय मुखर्जी और मल्लिका, जो अभिनेत्री मुमताज की बड़ी बहन थी। ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। एक से बढ़कर एक शानदार गीत और ओपी नैयर का मधुर संगीत। इस मूवी से एस.एच. बिहारी का नाम बॉलीवुड के हर दर्शक के जहन में आ गया और छा गया। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। इस फिल्म में तो बिहारी साहब ने कमाल कर दिया, इतने रिकॉर्ड बिके, लगता है मूवी से ज्यादा मूवी का संगीत हिट हुआ। मैं प्यार कर रही हूँ। है ना दिल को छूने वाला गीत। आप भी प्यार करेंगे ना इन शब्दों को? कुछ देर ठहर जाऊं, तुम एक मुसाफिर हो। आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, ओपी नैयर और बिहारी साहब चारों ने जैसे समा बांध दिया। आपका मुस्कुराना मुझे देख कर, आपका। और फिर ऐसा ही कमाल हुआ 1964 की मूवी कश्मीर की कली में। इसमें 8 गीत थे और 8 के 8 गीत बड़े लोकप्रिय हुए। मूवी में थी शर्मिला टैगोर और सभी दिल के चहेते शम्मी कपूर। हंसी चेहरा है सुभान अल्लाह, हंसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। निसंदेह ये पंक्तियाँ एस.एच. बिहारी को शायरे आजम बनाती हैं। ओपी नायर का क्लेम बिल्कुल सच था, वो सच में ही शायरे आजम थे। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। बिल्कुल यही सवाल अमीन सयानी ने किया था एस.एच. बिहारी से कि ऐसा हुनर उन्होंने कहाँ से सीखा। रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। शानदार, शानदार और शानदार गीतों से भरी इस मूवी ने दर्शकों के दिल को अंदर तक छुआ। साथ में शर्मिला टैगोर का मासूम अभिनय, शम्मी कपूर की चंचलता और मूवी में एक से एक पढ़ करके कश्मीर का सौंदर्य दर्शकों को भा गया। थैंक यू आशा जी, थैंक यू रफ़ी साहब, थैंक यू बिहारी साहब, नैयर साहब, इन शानदार से शानदार धुनों के लिए थैंक यू वेरी मच। खुद भी न जानो पग पग चलूं बलखती, खुद भी न जानो कहाँ।
इस मूवी में शम्मी कपूर ने एक खिलंदड़ नौजवान का रोल प्ले किया था जो अपनी माँ की पसंद लड़की से शादी नहीं करना चाहते हैं और कश्मीर पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है। और बाद में जब उस लड़की की हकीकत सामने आती है तो बड़ा आश्चर्य होता है उन्हें। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। कश्मीर के सौंदर्य को अनुभव करने के लिए, दिल से छूने के लिए इस मूवी को देखना जरूरी है। बहुत प्यारी सी मूवी है और हर गीत बड़ा शानदार है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ कर। बिहारी साहब की अगली मूवी 1966 की सावन की घटा फिर से एक कमाल की मूवी थी। धीरे धीरे बानमा जरा होले होले चलो मोरे साजना। म्यूजिक स्टार्ट होते ही आप समझ गए होंगे ओपी नैयर साहब का म्यूजिक है। इस मूवी में थी शर्मिला टैगोर और साथ में थे डैशिंग मनोज कुमार। दोनों की बढ़िया केमिस्ट्री थी। वो भी बड़ी प्यारी थी और बहुत हिट हुई। हम भी पीछे हैं तुम्हारे, कैसे भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे। इस मूवी में साथ में मुमताज भी थी जो हिट होने की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उतना हिट नहीं हुई थी लेकिन लोग नाम जानने लगे थे उनका। मैं तुम पे सदके एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो। इस मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे शक्ति सामंत और इस मूवी की कहानी गुलशन नंदा ने लिखी थी, जिनके बहुत सारे नॉवेल्स पर मूवी बनी हुई है। और बिहारी साहब की अगली मूवी थी ये रात फिर न आएगी। यही वो जगह है, यही वो फिजा, यही वो कभी ये बहुत ही सरप्राइज की बात है कि इस मूवी के जो पोस्टर और बोर्ड बनाए गए थे उन पर हीरो हीरोइन का नाम नहीं लिखा था। उन पर नाम लिखा था गीतकार और संगीतकार का। इनके अलावा किसी का नाम नहीं लिखा था। यही वो जगह है, यही वो फिजा, यहीं पर कभी आप हमसे। इस फिल्म में प्रख्यात नृत्यांगना हेलन जी भी थी और उन पर फिल्माया गया एक गाना बेहद लोकप्रिय हुआ था। हुजूरे वाला जो हो इजाजत, तो हम ये सारे जहां से कहते, हुजूरे वाला जो हो इजाजत, तो हम ये सारे जहां से कहते, तुम्हारी अदाओं पे मरते हैं हम, ये किसने कहा है कि डरते हैं हम। इस मूवी में मुमताज होती हैं एक आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर और विश्वजीत से प्यार करती हैं। एक खुदाई में उन्हें कंकाल मिलता है जो जीवित हो जाता है और वो रोल
शर्मिला जी ने किया था, जो कि विश्वजीत के प्रेमी होने का दावा करती हैं। जगह है यही वो फिजाएं, यही वो कभी बिहारी साहब की अगली मूवी थी मोहब्बत जिंदगी है, जिसमें थे धर्मेंद्र और साथ में थी एक बड़ी ही संवेदनशील, बड़ी ही सुंदर अभिनेत्री राजश्री, जो प्रख्यात निर्देशक वी शांताराम की पुत्री थी। उन्होंने अपना कैरियर गीत गाया पत्थरों से शुरू किया था और बहुत ही सफल उनका कैरियर रहा है। रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जबर खाई आएंगे सजना। इस मूवी में राजश्री शादी नहीं करना चाहती हैं, लेकिन अपने स्वर्गवासी पिता की वसीयत को पूरा करने के लिए उन्हें शादी करना जरूरी थी। तो एक फांसी की सज़ा पाए व्यक्ति से वो शादी कर लेती हैं कि शादी के बाद तो उसे फांसी हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी फांसी रद्द हो जाती है और वो अपने पति का अधिकार पाने के लिए इनके पास आ जाता है। ये रोल किया था धर्मेंद्र ने। धर्मेंद्र ऐसा रोल बहुत अच्छी तरह से करते थे। बिहारी साहब की अगली मूवी थी किस्मत। किस्मत में उन्होंने ऐसे गीत लिखे जो समय की सीमा को लांघ गए। आज भी वो गीत हर प्रोग्राम में बजाए जाते हैं। मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान दुनिया। इस गाने में शमशाद बेगम और आशा भोसले जी की आवाज़ थी और अभिनय था विश्वजीत और बबीता जी का। बबीता जी करिश्मा और करीना कपूर की माँ हैं। आँखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता, लाखों। आशा पारिक और विश्वजीत के शानदार अभिनय से सजी ये मूवी बड़ी प्यारी मूवी थी। एक लव ट्रायंगल टाइप की मूवी थी और बहुत ही खूबसूरत मूवी थी, जिसका हर गीत बड़ा लोकप्रिय हुआ था। अगली मूवी थी जाने अनजाने, जिसमें एक बार फिर से शम्मी कपूर थे। ये मूवी थोड़ी औसत दर्जे की रही। शम्मी कपूर की जैसे और हिट मूवी है उसकी तरह हिट नहीं हुई, फिर भी एक बहुत ही अच्छी मूवी थी ये। जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई मिला न अपना, जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई मिला न अपना। इस मूवी में शम्मी कपूर के साथ थी लीना चंद्रावरकर, जो किशोर कुमार की चौथी पत्नी हैं। इन्होंने बहुत सारी हिट मूवी दी हैं। मूवी का नंबर जानना नहीं है, लेकिन मूवी हिट रही है। इस मूवी के बाद बिहारी साहब ने गीत लिखे 1974 में, और वो शानदार मूवी थी प्राण जाए पर बचन न जाए। अजंता आर्ट की मूवी थी और इसके प्रोड्यूसर थे सुनील दत्त और साथ में थी रेखा जी। इस मूवी के बाद बिहारी साहब लगता है जैसे गुमनामी में चले गए। उनके गीत एल्बम कुछ मार्केट में नहीं आए और लगता है उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया। 1985 में एक मूवी आई
तेरी मेहरबानियाँ, जिसमें थी जैकी श्रॉफ। ये मूवी बनाई थी केसी बोकडिया ने। ये मूवी बहुत अच्छी थी और इस मूवी में एक शानदार डॉग भी था। वो डॉग एक्चुअली इस मूवी का असली हीरो था। दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। ये गाना गाया था शब्बीर कुमार ने और उनका साथ दिया था खूबसूरत गायिका अनुराधा पौडवाल ने। फिर भी क्यों तेरा इंतजार है, दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। और इसके बाद आई पद्मिनी कोल्हापुरी और मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत मूवी, और ये मूवी थी प्यार झुकता नहीं। इस मूवी की कहानी भी बिहारी साहब ने लिखी थी। बहुत ही प्यारी कहानी, और इस मूवी के सारे गीत सुपरहिट हुए। इस मूवी का निर्माण भी केसी बोकडिया ने किया और इसका डायरेक्शन किया था विजय सदाना ने। बहुत ही प्यारी मूवी है जो पति पत्नी की गलत फहमी पर आधारित होती है और किस तरह से ज़िंदगी में एक भूचाल आ जाता है गलत फहमियों की वजह से। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है। ये आवाज़ है भारत कोकिला लता मंगेशकर की, और साथ में थे शब्बीर कुमार, जो बोकडिया साहब के खास गायक थे। याद आता है। तुमसे मिलकर